कल मूवी देख के आओगे? वो जेम सिनेमा है। कौन सा सिनेमा है? सांगानेरी गेट, बापू बाजार है ना, MI रोड से उतरते हो। 12 बजे से लेके 9 बजे तक, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। तीन कौन कौन से शो है? 12 से 3, 3 से 6, 6 से। आपको कोई टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। टिकटें मैंने खरीद ली उसकी सारी। कि हाँ, कोई कार्ड वार्ड कुछ नहीं, तुम तो जाना यूं ही जाना अपने। ठीक है। वहां आगे अपने स्टूडेंट है, B3 के स्टूडेंट थे, रोहन है ना, रोहन। रोहन और वो उनके भाई है शुभम। उस दिन उसमें थे, किसी ने आंदोलन में देखा हो तो, राजस्थानी वाले आंदोलन में थे शुभम। तो शुभम वहां मिल जाएगा आपको, रोहन मिल जाएगा, और अपने 5-7 वॉलेंटियर मिल जाएंगे। आप तो चले जाना, बस एक कृपा कर देना, बदतमीजियां मत करना, है ना, लखन मत दिखा देना कहीं। शांति से जाना, कितने ही जाना, देख के। एक एक शो में मान लो नहीं मिले अपने को जगह, आप पहुंचे नहीं मिले, वेट कर लेना, वो अपने घर का है। क्योंकि अब ऐसे कतई नहीं किया जा सकता कि मैं आपको एक एक लिस्ट बना बना के यहां से भेजूंगी, तुम इसमें जाओ और तुम इसमें जाओ। ऐसा नहीं किया जा सकता। ये आप पे डिपेंड करता है। देख लेना, 12 से 3 वाले में जगह मिल रही है तो 12 से 3 वाले में, और आपको लगे कि हाउसफुल हो गया तो बीच वाले में, आपको लगे नहीं थोड़ा शाम को चलेंगे तो 6 से 9 वाले के अंदर देख लेना। आप वहां पे जाके बस वो मिल जाएंगे उनको। हो सके तो कार्ड वार्ड साथ में डाल के ले जाना, क्योंकि कई बार होगा कि ऐसे जब भी होगा तो आप लोग ही बाहर जाके सूचना देखो। कई बदतमीजों को भी आप बताओगे कि ऐसे ऐसे मूवी है देखो। और कोचिंग से बाहर का जो होता है वो वहां पे आके अपने लक्षण दिखाएगा, अपने घर वालों के संस्कार दिखाएगा, ये समय एग्जैक्टली जानता हूँ। क्योंकि कोचिंग वाले बच्चे को फिर भी ये डर रहता है कि पहचान लिया किसी ने तो कोचिंग में बता देंगे, निकाल देंगे, फीस नहीं देंगे, सो है। बाहर वाला ये जानता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और कुछ करे नहीं करे, लड़कियों से बदतमीजी जरूर कर जाएगा कोई। ये वाला थोड़ा सा रिस्क रहता ही है थोड़ा सा। लड़कियां हो सके तो 12 से 3 और 3 से 6 वाले के अंदर जाए, अपने 6 से 9 वाले में बचा जाए। उपचार से बचाओ बेहतर है। उपचार से बचाओ बेहतर है। मैं एक दिन एक क्लास के अंदर, वो रविंद्र मंच पे कोई कार्यक्रम था, मैं 3 साल वाले बच्चों वाले बैच की क्लास में बोल रहा था, तो मैंने कहा कि ये कार्यक्रम है, शाम को 8 बजे कार्यक्रम है, और बच्चियां मत जाना वहां पे, लड़कियां एक भी नहीं जाएगी, लड़के लड़के चले जाना। तो लड़कियों ने कहा कि सर क्यों नहीं जा सकती, हम क्यों नहीं जा सकते, हमारा नहीं जाना, रात का कार्यक्रम है, नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने वापस कहा सर ये भेदभाव है। एग्जैक्टली भेदभाव है, पूरा पूरा भेदभाव, और कैसे किया जाना चाहिए। और ये भेदभाव तब तक किया जाना चाहिए जब तक सोसाइटी गंदी है। जब तक हम इस बात के लिए, हम पुरुषों को माफी मांग लेनी चाहिए आपसे कि हम सोसाइटी को इस लायक नहीं बना पाए कि तुम आराम से रात को बेरोक टोक घूम सको। तो जब तक बेरोक टोक ना घूम सको, तब तक ध्यान रख लो। तुम्हें लगे तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई साथी जा रहा है और तुम उसके साथ में सेफ हो, तो भले ही जाओ, वरना थोड़ा सा ध्यान ही रख लिया जाए, है ना। क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, बाकी सब चीज के चेहरे हैं, भीड़ के कोई भी चेहरे नहीं है। तो ये नहीं कि होम करते हाथ जले, अच्छे काम में कोई बुरा काम हो जाए, इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अपने उसको देखने का रीजन ये है कि वो पूरा कल का पूरा दिन ही अपने बुक करवाया कि हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, हम बैठेंगे केवल। सारी टिकटें उनकी जीती थी, सारी टिकटें खरीद ली कि आप टिकटें हमें दे दो, और हम हमारे हिसाब से हमारे बिठा लेंगे, बाकी कोई आए तो आपका दिन हाउसफुल है। मुझे लगता है कि यार कई साल पहले मेरे ये आइडिया इसलिए भी दिमाग में आया था कि यार लोग अपनी चीजों को कैसे प्रमोट कर जाते हैं। कई साल पहले बाबे की मूवी आई थी एक, MSG। कौन सी मूवी आई थी? MSG, है ना। क्या मतलब होता है MSG का? मैसेंजर ऑफ नहीं होता है, ध्यान रखना। M का मतलब है मस्ताना जी, S का मतलब है सतनाम जी, G का मतलब है गुरमीत जो जेल में चले गए। इस संप्रदाय के 3 बाबा हुए, मस्ताना, सतनाम, गुरमीत। ये MSG का मतलब ये है, मस्ताना, सतनाम, गुरमीत, ये तीनों मैसेंजर ऑफ गॉड है। MSG मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मूवी का नाम ये था। तो मैं मान लो बाबा का भक्त हूं, तो मैंने क्या किया, बॉम्बे के सिनेमा हॉल वाले के पास गया, बॉम्बे के सिनेमा हॉल वाले को मैंने जाके कहा कि कितनी टिकटें हैं तेरी। तो उसने मान लो मेरे को कहा कि मेरे सिनेमा में टिकट है 300, है ना। ये मल्टीप्लेक्स है, इनमें एक एक में 300 300 इतनी इतनी सी होती है। वो जैम तो पुराने टाइम का सिनेमा, तो उसमें अपने खूब सीटें मिल गई, 1200 सीटें एक साथ है उसमें, तो अपने खूब सारे लोग बिठा सकते हैं। तो मैं 1200 के हमारे वाले तो 1300 बैठ बैठ जाएंगे, तुम मत चिंता कर, इधर उधर सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, टाबर है क्या देखने मूवी। तो वो इतनी सीटें मिलती है, 300 सीट। तो मैंने, जब मैं बाबा का भक्त हूं, मैंने जगह 300 सीट, कितने रुपए टिकट है, जैसे ये अपने को लगभग बता रहे थे कि भाई कोई 80 रुपए की, 100 रुपए की, ऐसा 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 कुछ उन्होंने हिसाब लगाया अपने। तो जैसे उसने कहा कि भाई ये जो मल्टीप्लेक्स होते हैं इनमें बड़ी सीटें मान लो तो उनका भाई 200 200 रुपए की सीट है ना, कि बॉम्बे की है 200 के, तो 300 सीट है तेरी,
और 200 रुपए की सीट है, तो बता भाई 300 के 200 कितने रुपए, तो उसने कहा भाई इतने रुपए हो गए, मतलब कितने हुए, 10.5, 10.5 रुपए। 1 महीने के लिए बुक कर दे, कितने महीने के लिए, 1 महीने के रुपए बुक, तो 60,000 को 30 से गुणा और करा लिया, 18 लाख रुपए, 18 लाख हुए, उसने 18 लाख रुपए पकड़ बुक कर। अगले 1 महीने तक भले ही कोई आए भले ही कोई ना आए, बाहर लगा हाउसफुल एमएसजी, हमारा कोई बंदा देखेगा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है। इसलिए एमएसजी सुपर डुपर हिट मूवी थी राजस्थान की, और राजस्थान के भारत की, कि बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड ही तोड़ गई थी, कि आसपास के सारे सिनेमा हॉल खरीद लिए थे इनके भक्तों ने, कोई नहीं देख रहा। एमएसजी के चक्कर में रणबीर कपूर की एक मूवी फ्लॉप हुई थी, लोग नाम ही नहीं जानते मूवी आगे कब चली गई, रोए। रणबीर कपूर अर्जुन रामपाल की एक मूवी आई थी बीच में, रोए, पर वो मूवी सुपर फ्लॉप हुई, कारण कि सिनेमा हॉल नहीं मिले। क्या नहीं मिले, कि सिनेमा हॉल वाले को जाके कि हमारी मूवी दिखा दो, भाई साहब हाउसफुल है हमारे तो जगह ही नहीं है, 400 चल रहे हैं, कौन सी मूवी के, एमएसजी के, आज तो कोई नहीं रहा, सिनेमा खाली पड़ा, उसने कहा टिकट बिक गई, सिनेमा में भले आओ भले ही ना हो। तो मेरे दिमाग में आया यार, बाबे के भक्त जब बाबे की मूवी इतनी फर्जी फर्जी मूवियों को हिट करा सकते हैं, तो अपनी तो भाषा की है, इतना लगाव तो अपने ही दिखा सकते हैं, बाबे के प्रति नहीं तो भाषा के प्रति तो लगाव है, तो क्यों ना एक सिनेमा हॉल अपने खरीद ही लिया जाए, इसके अंदर तो पूरी पूरी दिखाई जाए। इसका एक और बड़ा फायदा बताता हूं मैं, वो मूवी, और मैंने शायद परसों ही आपको या कल परसों में बात की थी, कि इस मूवी को शो ही नहीं मिल रहे, सिनेमा हॉल वालों ने लगाने से मना कर रखा है, एक दो सिनेमा हॉल वालों ने हाँ भरी है, बाकी सिनेमा हॉल वाले हम राजस्थानी मूवी नहीं दिखाएंगे, और स्वाभाविक बात है क्यों दिखाएंगे। मैंने परसों आपकी क्लास में बोला था, वो वीडियो वायरल हुआ, तो मेरे को कल शाम कई फोन आए कि सर हम मूवी देखने गए, पहला शो 6 लोग थे, किसी ने कहा हम मूवी देखने गए सिनेमा हॉल में 27 लोग थे, अब 6 लोग में सिनेमा हॉल वाले की लाइट ही नहीं निकले, तो अगला क्यों लगा देगा, व्यापार है, पूरा पूरा साफ साफ व्यापार है वो। फिर जब देख के आते हैं, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक के प्रोड्यूसर की किसी कमाई होगी, आगे मूवी और बनाएगा, ढंग की मूवी बनाएगा। वैसे ही तुम 3 घंटे कोई ऐसा महाभारत वाला काम कर नहीं रहे, मोदी जी तुम्हें फोन करते नहीं है कि थोड़ा जीएसटी पे तुम थोड़ा रिसर्च करके बता दो, निक में फ्री बैठे हो, इधर उधर घूम के आओगे, इससे अच्छा कहां चले जाना अपने। कौन सी मूवी, लव यू, कौन सा सिनेमा, कौन से बाजार में, बापू बाजार, कौन से शो, 12 से 3, 3 से 6, 6 से लगभग 3600 एक लोग अपने जा सकते हैं वहां पर, 300 का मतलब 3600, और मुझे हालांकि पूरा पूरा विश्वास है कि नहीं जाएंगे। राजस्थानी यूं लोग जाते होते तब तक मान्यता मिल गई होती, न तो इस मूवी को देखने वाले लोग, न तो इस भाषा की मूवियां देखते हैं लोग, न इस भाषा को चाहते हैं लोग, न इस भाषा की किताबें पढ़ते हैं, इसलिए भाषा की दुर्गति है। आप और मैं इस भाषा को प्रमोट नहीं कर पाए, इसलिए इसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, वरना दुनिया में लोगों ने भाषा के लिए आंदोलन नहीं किया। हम एकमात्र दुर्भाग्यशाली निकम्मे लोग हैं जिनको इस हालत में आना पड़ गया कि 80 साल बाद में लोकतंत्र के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाषा को एक लिस्ट में जोड़ दो, एक लिस्ट में नहीं जुड़वा पा रहे। भाई क्या है 8वीं अनुसूची, आनिया भानिया भाषा, उसमें मैथिली संथाली डोगरी बोडो, कौन बोलता है संथाली डोगरी बोडो, पर वो भी उनके अंदर है? कोंकणी मणिपुरी नेपाली है, नेपाली, उसके अंदर नेपाली भी शामिल की हुई है, कौन बोलता है भारत के अंदर नेपाली, पर कर ली, पर आपसे तो वही नहीं करवाई गई कि नेपाली बोलने वाले को 1% लोग रहे होंगे, पर फिर भी उन्होंने जज्बा देखा हमारी है, हमारी भाषा है, हम बोलते हैं, डालो इसको। अपन लोग कभी प्रमोट ही नहीं कर पाए, इसलिए नहीं भी, तो हालांकि मुझे पूरा पूरा आप पे भरोसा है कि आप नहीं जाओगे, पर फिर भी आप खूब सारी संख्या के अंदर जाना, ताकि जितनी टिकटें खरीदिए उतनी तो भर जाए। 3600 है हाउसफुल, तो 3600 में अपना तो हो ही जाए। हालांकि वो मेरे को स्टूडेंट वापस कह रहे थे कि सर ज्यादा भीड़ होगी तो क्या करेंगे, अरे मुझे राजस्थान पे पूरा पूरा यकीन है, ज्यादा भीड़ है राजस्थान नहीं। तो वो मैं उस दिन बता ही रहा था कि नहीं सर सारे जाएंगे सारे जाएंगे, तो मैं वहां जेके के अंदर आंदोलन था, 4000 लोग आए, कितने लोग आए, 4000 लोग, कोचिंग कोचिंग में अपने 16,000, कोचिंग कोचिंग में कितने हैं, और कई बच्चे बाहर से और थे, 500-700 तो होंगे, बाहर से इधर उधर से भी कोई 200-400 तो होंगे, तो मतलब कोचिंग के तो 3,000 ही आए होंगे। इस भाषा को मान्यता इसलिए नहीं है क्योंकि लखनी नहीं है, इसलिए आप नहीं जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। आप यदि मेरे भरोसे को तोड़ पाए तो मैं आपसे ज्यादा राजी होऊंगा कि नहीं यार, मैं जो सोचता था कि नहीं इस भाषा को इसलिए मान्यता नहीं मिलती क्योंकि लोग सुनने वाले नहीं है, लोग देखने वाले नहीं, आप जाना। और वो बेचारे प्रोड्यूसर पूरी स्टार कास्ट खड़ी है वहां, वो प्रोड्यूसर सर एंड वो करे, अरे इतने बच्चे देखने के लिए आएंगे, मैं तो खुद यही हूं,
तो उन्होंने, मैं पहले मेरे दिमाग में नहीं था, अगर मैं क्या लाऊंगा, मैं देख के आ गया इस मूवी को, प्रीमियर में देख के आ गया, तो मैं यार क्या करूंगा। फिर भी उन प्रोड्यूसर का कल वो रोहन और शुभम और बात करने के लिए उनका था, यार इन सर को तो लाओ एक बार, इनको तो देखे हम तो मैं कहा ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा 12 से 3 वाला जो पहला शो होगा तो उसके अंदर मैं आ जाऊंगा, और तो मैं क्या कर लूँ, तो मैं आपको मिल जाऊंगा वहां 12 से 3 वाले में आओ तो, वरना आप अपने हिसाब से आना, जो जो आपका टाइम डिसाइड किया हुआ, जिसके साथ जो किया हुआ है उस सिनेमा हॉल में थोड़ा ठीक है, वो पुराना सिनेमा हॉल है, बाकी तो सिनेमा हॉल में क्या सीधी सीधी टिकटें वो सीटें होती है, उधर वो थोड़ा वो है ऊपर होती है, उसमें बॉक्स वॉक्स और है कि कोई अपने हिसाब से कोई आए तो अलग अलग बैठे। तो परसों रोहनर बात करने के लिए गए तो उन्होंने बात की होगी भाई हमें सिनेमा दे दो, तो उन्होंने पैसे वैसे ज्यादा बताए होंगे कि भाई इतने रुपए हैं, पर बात करने के तो उन्होंने थोड़ी बार्गेनिंग की होगी, यार जब हम इतने शो ले रहे हैं तो थोड़ा तो सही लगाओ यार, है कि भाई एक शो की टिकटें हो तो देख ले, हम जब तीनों शो ले रहे हैं थोड़ी ये लगाया जाए। सिनेमा हॉल वाले भी व्यापार करना होता है भाई उनको भी, तो उनका नहीं नहीं हमारे तो वैसे ही खूब सारे लोग आ रहे हैं, हम तो आपको क्यों दें, सीधी सी बात है। इतने में कोई टाबर पड़ा जो अंदर जा गिन के आ गया, तो उसने बाहर आकर सर अंदर आदमी आ गए 27, जिनमें 6 बैठे हैं बॉक्स में, दो दो के जोड़ों में, और उनमें से एक ही मूवी नहीं देख रहा है, इसलिए मूवी तो 21 ही देख रहे हैं। ये ये कहना तो बंद करो कि हमारे हाउसफुल चल रही है, थोड़ा डंका लगा दो, तो आपकी भी हर प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध है। अपने अपने स्वार्थ है जी, आप राजस्थानी के लिए जाएं तो राजस्थानी के लिए, प्रेम बढ़ाना हो तो प्रेम बढ़ाना, हाँ आप मूवी को लव यू बोल सकते हैं, और किसी को बोलना है तो